नीतीश कुमार की राजनीति का पटाक्षेप हो गया, उस पर पूर्ण विराम लग गया है। मनीष कश्यप ने बहुत से युवा को जागरूक किया, बिहार भाइयों को, समझ में आई। और वो दिन दूर नहीं कि मनीष कश्यप आने वाले टाइम पे बिहार के लिए इतना अच्छा करेगा ना, कोई सोच भी नहीं सकता। अभी तो आंखें खोली है लोगों को, जब बंद थी ऐसा गोटियां खेलेगा वो आंख से तुम्हारे लालू जी और तेजस्वी जी। अभी तो उन्होंने बंद किया, वो एक फौजी का बेटा है, उसके अंदर फौज वाला जिगर है और एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह नवी पा फेल नहीं है वो। हर आदमी तो सब अपने बारे में सोचता है। तो भैया 12 प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान का एक ही प्रधानमंत्री रहेगा। बार हैट्रिक, तीसरी बार मोदी जी। तीसरी बार क्या, छठी बार तक आएंगे। जब तक वो जिंदे हैं तब तक आएंगे, बशर्ते कि वो अपने ही कानून को बदल दें कि भाई 75 के बाद मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आने वाले टाइम में तो योगी राज है। जब व्यक्ति गलत कदम उठाता है और उठाने के बाद उसको लगता है कि हमसे गलती हो गई और फिर उसको सुधारने की कोशिश नहीं करता है, तो लगातार गलतियां करता जाता है। तो नीतीश कुमार की इस समय वही दशा है। दुर्भाग्य से इस समय भी वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जो अब जब आपके ही प्राथमिकता, आपका ही फोकस बिहार का शासन नहीं है, तो प्रशासन का फोकस नहीं हो सकता है। प्रशासन में उसी प्रकार से ढीली है। तो इस समय बिहार में हत्या, अपहरण, डकैती से लेकर के मतलब कोई ऐसा अपराध नहीं है जो बिहार में नहीं हो रहा हो। लोगों के लिए FIR करने तक में समस्याएं आ रही हैं। तो इसलिए मैं जंगल राज कहूँ ना कहूँ, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि इस समय बिहार का शासन हूबहू लालू के 2005 के पहले का भले ही दिखाई न दे, लेकिन उसके नज़दीक पहुंच रहा है। और इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है, तो वो है नीतीश कुमार। क्योंकि इस समय ऐसा लगता है कि प्रशासन पर उनका नियंत्रण नहीं है। क्योंकि आपकी जब बातों, आपकी बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो आपकी वो महिमा, वो वैल्यू प्रशासन की नज़र में नहीं रहती है। जनता में भी आपकी विश्वसनीयता खत्म होती है, मीडिया में भी विश्वसनीयता खत्म होती है। तो एक व्यक्ति की साख और विश्वसनीयता खत्म हो जाए, उसकी महिमा कमज़ोर हो जाए, प्रशासन भी मान ले कि इनका क्या है, तो अभी हैं, फिर दूसरी ओर जाने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके इस कदम से उनकी पार्टी टूट गई है। पार्टी में अलग अलग मत आ गए हैं न टूटने के बावजूद। तो जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, कभी लाठीचार्ज, कभी FIR को लेकर, शराब घोटाले को लेकर, शराब पी के जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, अनाप शनाप उनके जैसे जिस तरह से भाषण सामने आते हैं कि जंगल राज, इस तरह से। तो क्या लगता है बिहार सरकार शासन प्रशासन संभालने में नाकाम है? देखिए, ऐसा है कि शासन प्रशासन नेता के इकबाल से चलता है। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि उसके लिए बहुत बड़ा सूत्र नहीं होता है। अगर ये लिख जाए कि नेता सख्त है, कोई पंजाब सरकार, अभी पंजाब में अमृतपाल पूरा घूम रहा था, सितंबर में आया, हीरो बन गया, वहाँ खालिस्तान के नारे लग रहे थे। और मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। उसके बाद उसी पंजाब की पुलिस, जिस पंजाब की पुलिस ने खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान के झंडे के नारे लगते हुए दोनों तरफ से सुरक्षा दिया था, जिसने जो है थाने पर ईंट और पत्थर खाए थे और ये कहा था कि नहीं उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि अमृतपाल कह रहा है कि उसके पास प्रमाण नहीं है, वही पुलिस इस समय किस स्थिति में काम कर रही है। तो ये एक उदाहरण होता है कि पुलिस के का काम करने के पहले पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो नेता है, उसके अपना चरित्र और उसके व्यवहार को देख करके काम किया जाता है। तो किसी को लगता है नीतीश कुमार के सामने तो इस समय अपनी गलती को सही साबित करने के लिए उनको पूरा परिश्रम करना पड़ रहा है और साथ ही साथ ये बताने के लिए कि हम नरेंद्र मोदी के समानांतर काम कर रहे हैं, हम विरोधियों को एकजुट कर रहे हैं, 2024 में नरेंद्र मोदी को बड़ी चुनौती देने वाले हैं, हम तो अपने इस काम में लगे हुए, अपने को इसी को साबित करने में उनका पूरा समय जा रहा है। तो उसमें प्रशासन तो सेकेंडरी हो ही जाएगा। अच्छा, तो 2024 की आपने अभी बोल ही दिया कि PM को लेकर नीतीश कुमार भी रेस में है प्रधानमंत्री की। जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, क्या लगता है कि इस बार गठबंधन भाजपा को चुनौती दे पाएगा? नहीं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रेस में है, ये तो मैं केवल आपके प्रश्न से सुन। मुझे नीतीश
नीतीश कुमार की पार्टी के अलावा पार्टी भी अब तो स्वयं भी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद का रेस नहीं है। वो उन्होंने कभी दावा नहीं, उनके लोगों ने दावा किया। किसी एक विपक्षी नेता ने खड़ा होकर नहीं कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रेस में है, नमस्कार, या प्रधानमंत्री के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आपने कहीं सुना है तो बताइए, मैंने तो नहीं सुना है। वो जब दिल्ली आए थे जबकि दौरा करने, तो कोई विपक्ष का नेता उनसे मिलने नहीं गया, वही मिलने गए सबसे। कभी देखा कि नीतीश कुमार से फलाने नेता मिलने जा रहे, वही मिलने गए हैं सबसे। तो इसीलिए वो प्रधानमंत्री की रेस में हैं। ये तो उनको भी पता है कि वो रेस में नहीं है, पार्टी उनकी टूट गई है। बिहार में लोकप्रियता शून्य पर है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता है और आरजेडी और तेजस्वी की राजनीति उसी में आगे सफल रहेगी जब नीतीश कुमार उनकी पार्टी खत्म हो जाए। बीजेपी रहेगी तो आरजेडी रहेगी, उसको पता है कि अगर नीतीश कुमार और जेडीयू मजबूत होगा तो हम कमजोर होंगे। बीजेपी रहेगी तो जो बीजेपी विरोधी हैं वो हमारे साथ रहेंगे। इसलिए आरजेडी का अभी भविष्य उसी में है कि नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाए, ये राजनीति में समाप्त हो जाए इनकी पार्टी, तो वो भी धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। अभी सरकार चलाने के लिए साथ है। इसलिए नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री की रेस में नहीं। नीतीश कुमार के बारे में आप ये प्रश्न कर सकते थे कि नीतीश कुमार का राजनीति में अब अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं एक पत्रकार होने के नाते और एक कार्यकर्ता होने के नाते कर सकता हूँ, और ये आप इसको चला सकते हैं। जो लोग हमारे समर्थक विरोधी हैं इसको टेप करके रख ले। नीतीश कुमार की राजनीति का पटाक्षेप हो गया, उस पर पूर्ण विराम लग गया है। ये मोदी के समानांतर खड़ा होने की जो मानसिक बीमारी है, असंतुलन, और स्वयं को बार बार इधर जाके और फिर एक बार सेकुलरिज्म का जो हमारा अपने में बिहार, कोई आदमी जब जोर जोर से बोलने लगता है ना, चुप नहीं होता है, तो वहाँ चिढ़ाते हैं लोग, अरे तुमको आंती उखड़ गया है क्या। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नीतीश जी समझ में उनको आ जाएगी। तो वो जो मोदी हटाओ की बीमारी से ग्रस्त हो गए, उसमें उनकी अपनी राजनीति खत्म हो गई, पार्टी टूट गई। अंदर कितने लोग साथ हैं, हमको आपको मिलते हैं कि भाजपा से बात तो छोड़ दिए। भारत का इस समय कोई बुद्धिमान नेता नरेंद्र मोदी विरोधी मोर्चा का नेता बनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने एक इधर राहुल गांधी को छोड़ करके एक और कह रहे, ममता बनर्जी भी कह रहे कि चुनाव के बाद होगा। शरद पवार कह रहे हैं कि नहीं, मैं नेता नहीं बनूंगा, उसमें साथ दूंगा। कोई है आपको नीतीश कुमार के अलावा? तो जब नरेंद्र मोदी के विरोधी मोर्चा बन जाए, लेकिन मैं उसका नेता नहीं बनूंगा, ये वातावरण है। अब उसमें कोई अगर सपना देख रहा है नीतीश कुमार का, तो वो अलग बात है। अखिलेश यादव भी ममता जी से मिल रहे हैं। धन्यवाद। अखिलेश यादव जी भी ममता जी से मिल रहे हैं, एक एक करके सारे जो विपक्षी नेता। क्या लगता है भाजपा को इस बार सीटों का नुकसान हो सकता है? ये तो अभी हमने आपको बोल दिया कि कोई नेता नीतीश कुमार से मिलने नहीं आता। ये चूंकि निकले तो ये तो मिलेंगे ना, ये तो मिल रहे हैं कि ये दिखा है कि हम कुछ कर रहे हैं। इनको पता चल गया है कि क्या स्थिति है। नीतीश कुमार ममता से मिली और ममता कांग्रेस के साथ आ जाएगी। जो तो नए अवतार में नजर आ रहे हैं, वो भगवा पहन के मंदिर भी जा रहे हैं, बहुत बदलाव आ गया है सर। अब जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी जी के नए अवतार का, अब एक बार ये बता दीजिए उनसे कि जिनको यही नहीं पता कि मर्यादा क्या होती है, ठीक है, जब भी उनके ऊपर कोई बात होती है वो फट से या तो थाईलैंड भाग जाती हैं या वो यूएसए भाग जाते हैं, और कुछ ना मिले तो ननिहाल तो उनका है ही इटली में, तो वो इटली चले जाते हैं। मतलब ये है कि भारत के बारे में उनका ज्ञान उतना ही है कि वैसे तो कहेंगे कि मैंने 30 लाख लोगों से जुड़ा हूँ भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन वो इमीडिएटली आफ्टर दैट कैम्ब्रिज में जाके बोलेंगे कि भारत में रहने लायक जगह नहीं रही, उसमें डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है। अगर डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए ना, तो पहली बात यह है कि देशद्रोह के चक्कर में सबसे पहले उसको अंदर किया जाता है जो देश के खिलाफ बोलता है। लेकिन वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो बोलते हैं, और हम लोग सारे इतने टॉलरेंट हैं कि हम उसको सुनते भी हैं। गांधी कांग्रेस पूरी ये कह रही है जो बोला है सच है, इसमें मैं माफी नहीं मांगूंगा। देखो ये क्या बोला उन्होंने, क्या सच बोला है? ये बोला कि अमेरिका वालों को कहा है, इंग्लैंड वालों को बोला है कि यार आगे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बहाल करो, ठीक है। क्या वो चाहते हैं कि क्या वो चाहते हैं दोबारा से अंग्रेज हमारे ऊपर आके राज करें? वो यही चाहते हैं। इसलिए वो जब भी बाहर जाते हैं, चाहे उनके बड़े बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, यार तुम हमारी हेल्प करो,
What does this mean? तो फिर भाजपा उनको बोलने क्यों नहीं देती है संसद में? वो तो कह रहे हैं कि डरी हुई है भाजपा, मोदी जी डरे हुए हैं। सुन लो, जहाँ तक मसला है, एक बार भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी ना, तो वही हाल उनका है। अगर उनको बोलने दें तो मर्यादा तो उनके पास है नहीं। वो कभी किसी को तू कह देते हैं, कभी किसी को लाठी से मार देते हैं, कभी किसी को चोर कह देते हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि भाई बीजेपी वालों ने कहा है एक लाइन स्टेटमेंट। हमारे मित्र आए हैं डेनमार्क से, ये डेनमार्क से आए हैं और ये हिंदुस्तान में पिछले एक हफ्ते से ऑब्जर्वेशन पे हैं। और अब इनसे विचार लीजिए कि इनका क्या कहना है। आपसे लेता हूं कि 2024 का इलेक्शन नजदीक है, तो क्या लगता है जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, चुनौती दे पाएगा मोदी जी को, भाजपा को? सुन लो, आप कह रहे हो लगता क्या है, विपक्ष है कहाँ। और आप ये मान के चलिएगा कि जैसे आप ये देखिए नागालैंड में अभी इलेक्शन हुआ तो विपक्ष भी उनके साथ जुड़ के आ गया कि भाई हम जो हैं जो मेजॉरिटी है हम उनको सपोर्ट करेंगे। इट मीन्स देयर इज नो अपोजिशन, ठीक है। और आने वाले टाइम में 24 में मुझे ये लगता है कि देयर विल बी नो अपोजिशन, बिकॉज कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो किसी को लीड कर सके। हर आदमी तो सब अपने बारे में सोचता है। तो भैया 12 प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान का एक ही प्रधानमंत्री रहेगा। बार हैट्रिक, तीसरी बार मोदी जी। तीसरी बार क्या, छठी बार तक आएंगे। जब तक वो जिंदे तब तक आएंगे, बशर्ते कि वो अपने ही कानून को बदल दें कि भाई 75 के बाद मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आने वाले टाइम में तो योगी राज है। रोजगार भी मिला सर। मनीष कश्यप ने बहुत से युवा को जागरूक किया, बिहार भाइयों को, समझ में आई। और वो दिन दूर नहीं कि मनीष कश्यप आने वाले टाइम पे बिहार के लिए इतना अच्छा करेगा ना, कोई सोच भी नहीं सकता। अभी तो आंखें खोली है लोगों को, जब बंद थी ऐसा गोटियां खेलेगा वो आंख से तुम्हारे लालू जी और तेजस्वी जी। अभी तो उन्होंने बंद किया, वो एक फौजी का बेटा है, उसके अंदर फौज वाला जिगर है और एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह नवी पा फेल नहीं है, वो बता रहा हूं मैं। तेजस्वी जी तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। जो इंसान सच्चाई दिखाता है ना उसको ये कहेंगे ये दंगे भड़काने का काम कर। लालू जी तो क्या कहते हैं, मेरी 7 बेटियां 2 बच्चे, फिर भी बिहार को लूट के भी नहीं खा पाए हैं और बर्बाद करेंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे बिहार के लोगों को। लालू जी का तो कहना ये है, भाइयों बहनों ऐसे कहते रहते हैं वो। तो ये इनका कहना का मतलब ये है, जो भी कुछ है मैं तो यही कहूंगा, सारे बिहार के लोग और सारे हिंदुस्तान के लोग मनीष कश्यप के जैसा सच्चे पत्रकार के साथ सभी खड़े हैं। प्रताप जी तो उनको बोल रहे हैं कि वो फर्जी पत्रकार है। ऐसे तो आपको भी बोल देंगे फर्जी पत्रकार है, ऐसे तो जितने यूट्यूबर है सभी को बोल देंगे। अच्छा सच्चाई दिखाने वाले लोग को हमेशा कह देंगे कि वो फर्जी पत्रकार है ना। आप लोग एक सोशल मीडिया के जरिए जनता तक आवाज पहुंचाते तो आप फर्जी हैं नहीं, हकीकत दिखा रहे हैं, हकीकत से सामना करवा रहे हैं आप। उसने हकीकत दिखाने की कोशिश की कि तेजस्वी देख लो कि ये क्या नाम है साउथ में क्या हो रहा है, उस पे तुमको अमल करना चाहिए था, लोगों को बचाना चाहिए था, उसके बाद भी तुमने ये गलत किया है। कहीं ना तो कहीं वो ये मान सकते हैं कि सरकार को आईना दिखाने का काम किया, इसलिए सरकार उनसे नाखुश हो गई। तो आईना दिखाई ना उनको, सच्चाई उनको दिख गई, सच्चाई दिख कहते ना, आईना देख के अपने चेहरे को वो पहचानना भूल गए कि मुझे आईना दिखाया है मनीष कश्यप ने इसी वजह से। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? जो हुआ गलत हुआ है, जो हुआ गलत हुआ है और बिल्कुल गलत हुआ मनीष कश्यप के साथ।